नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि परमानेंट है, लेकिन पोस्ट तो बहुत कम ही रह रहा है। ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जैसे एम्स है ना उसी तरह ये है। ठीक है, ये 17 जनवरी 2024 को पब्लिश किया गया है। इसका लास्ट डेट पहले समझ लीजिए। लास्ट डेट है कि जब यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आज 17 है ना, तो 17 से अगला 17 यानी कि फरवरी 17 और फिर 15 दिन जोड़ लीजिए, तो यानी पूरा महीना, यानी कि मान लीजिए पूरा फरवरी ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, यानी कि फरवरी के लास्ट तक, यानी कि 1.5 महीना यहाँ पर डेट दिया गया है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर आते हैं पोस्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ कुछ पोस्ट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ पोस्ट है डिपुटेशन से और कुछ है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बोलते हैं। ये डिपुटेशन वाला जो पोस्ट होता है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जो कहीं पोस्टेड हैं, लेकिन अभी उनको कहीं दूसरे जगह जाने के लिए या बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, तो उसी को कहते हैं डेपुटेशन। मतलब वो पोस्टेड है कहीं, उनको नौकरी पहले से लगा हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है कि अब उसमें फ्रेश कैंडिडेट जहाँ से कि फॉर्म फिल कर पाएंगे। आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, असिस्टेंट का है, CSSD सुपरवाइजर का है, पंचकर्मा टेक्नीशियन का है, UDC का है। बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से ऊपर में जो पोस्ट है ना, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर वाला जो भी पोस्ट है ये यहाँ पर दिया हुआ है कि डिपुटेशन बेसिस पर है, और यहाँ के नीचे जो भी पोस्ट है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी फ्रेश कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री में होते हैं, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, यहाँ पर नर्सिंग का भी है, फार्मेसी मैनेजर का भी है, और जितना भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए लगभग यहाँ से पैरामेडिकल पोस्ट है। सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए और प्लस में 8 साल एक्सपीरियंस। कब? 4 साल का जो कोर्स है वो ख़त्म होने के बाद। ये तो बहुत मुश्किल है भरना। डिजायरेबल में रखा गया है कि वर्क एक्सपीरियंस आपको आयुर्वेदा हॉस्पिटल में चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आयुर्वेदा मेडिसिन में। ठीक है, थेरेपिट प्रोसेस जो होता है आयुर्वेद के उसमें। अगला यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए भी डायरेक्ट है, BCom या BBA वाले भर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। नीचे आएंगे यहाँ पर तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, इन लोगों के लिए है। अपर एज लिमिट 30 साल है, एज लिमिट सब कुछ यहाँ पर नीचे दिया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। बैचलर डिग्री होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विथ 100 बेड का हॉस्पिटल। ये भी मुश्किल है, बहुत कम है, बिहार में तो है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो जूलॉजी का है उन लोगों का है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी से विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में, और आपको 100 बेड का हॉस्पिटल से अटैच होना चाहिए। ये तो अजीब है यार, जो BSc किए होंगे ना जूलॉजी से वो लोग भर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उनको लैब का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं वो लोग सुतल रहते हैं। यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं, उन लोगों के लिए भी है। बैचलर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए और लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल से। अरे यार, इसमें DMLT वो मांग नहीं रहा है। और रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं उन लोगों के भी है। रिसर्च असिस्टेंट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो मेडिकल प्लांट होता है ना उसमें, और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर पेमेंट में सब ठीक ठाक है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है ना वो हिसाब से नहीं लग रहा है। अगला जो है यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्शन का है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है। ये जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का जो है ना ये डेपुटेशन बेसिस पे है, तो ये उन लोगों के लिए है केवल। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए भी है 10+2 मांगा गया है, और डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस। ये ठीक है, इसमें आपको 10+2 चाहिए और DMLT चाहिए, DMLT और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ये कहीं लैब वाला से भी बनवा के दे दीजिएगा ना, चाहे बना के काम करते होंगे तभी काम हो जाएगा। ठीक है,
21 से 30 ईयर एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेवल 5 का पेमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो अच्छा है। यहाँ पर पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए भी है। पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए पंचकर्मा में, और मिनिमम यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। अगला पोस्ट है यहाँ पर स्टोर कीपर के लिए। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर केवल और केवल 12 चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 WPM। लैब अटेंडेंट का भी पोस्ट है। लैब अटेंडेंट में आपको 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए और साथ में आपको 12 साइंस से चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन लेवल 2 का पेमेंट है इसमें। ठीक है। अब यहाँ से आएंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो होंगे भर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया जो है वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो ये वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब बात कर ले पेमेंट के कि किसको कितना पेमेंट देना है। एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पर आएंगे तो उसमें देखें पहले कि ग्रुप ए का भी पोस्ट था और बी और सी दोनों पोस्ट था, 3 प्रकार का पोस्ट था। तो जो ग्रुप ए का पोस्ट है उसमें 1000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को। और SC ST जो होते हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए 500 रुपये है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपये है SC ST कैंडिडेट के लिए। नीचे आएंगे यहाँ पर तो एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है। जो कैंडिडेट अपने एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो SC ST का सर्टिफिकेट और OBC का सर्टिफिकेट जो है सके ज़रूर लगाएंगे। OBC का सर्टिफिकेट NCL वाला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, जो भारत सरकार का होता है। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल, PWD जो होते हैं उनको 10 साल, जो PWD OBC में होते हैं उनको 13 साल, जो PWD SC में होते हैं उनको 15 साल। नीचे आएंगे यहाँ पर, बाकी सारा बात हो ही गया और कुछ है नहीं। बाकी बहुत लंबा चौड़ा PDF है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बस बता देते हैं कि कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और अप्लाई का जो बेसिस प्रोसेस है वो आपको इसमें। सबसे पहले इंटरनेट खोलिएगा अपना और वहाँ पर AIIA लिख करके सर्च कीजिएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से खुल जाएगा। इसमें खोलिएगा, छेड़छाड़ कीजिएगा, दिक्कत अगर लगेगा आपको तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वो यहाँ पर जो है कि खुला हुआ है। करेंट ओपनिंग में जाना है, ऐसे वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आएंगे, आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने पर ना यहाँ पर जो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये देखिए नोटिफिकेशन जो है कि डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।